गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की बुक शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपका थोड़ा बेसिक सा परिचय करवा देते हैं पॉलिटिकल साइंस से कि ये क्या चीज़ है। तो आज हम एक नॉर्मल से टॉपिक को उठाएंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हमने टॉपिक उठाया है सेकंड लेसन का स्वतंत्रता। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, स्वतंत्रता क्या होती है आप सभी को पता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, भी हमें कुछ भी करने की छूट हो, वो स्वतंत्रता है, ठीक है। परंतु एज ए पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता का मीनिंग बहुत गहरा होता है। तो देखिए, आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि स्वतंत्रता वास्तव में होती क्या है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहा जाता है और लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब एक आदमी या एक व्यक्ति, उसको कुछ भी करने की आजादी, अच्छा बुरा सब कुछ करने की छूट हो, वो होती है स्वतंत्रता, जिसको हम पूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं। तो आप सोचिए, क्या ये हो सकता है कि एक व्यक्ति को कुछ भी करने की छूट हो? देखिए, अगर हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी करने लग जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी और एक लोकतांत्रिक देश में एक अनुशासनता के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी अनुशासन के हित में रहते हुए जो व्यक्ति अपना विकास करता है तो उसे कहा जाता है स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष। इट मीन्स कि देखिए, दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है, एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। दो पक्ष हैं इसके। पहले हम देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात उस पर कोई भी प्रतिबंध ना लगाए जाए, उसको अपनी मर्जी से सब कुछ करने दिया जाए, वो होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि नेगेटिव, जिससे वो दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है। और दूसरा होता है एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ ऐसे अधिकार और कुछ ऐसे अवसर दिया जाए ताकि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके, तो उसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आप समझ ही गए होंगे, आज के टाइम में हमें जरूरत है सकारात्मक स्वतंत्रता की, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने लग जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी, जिससे दूसरों को भी हानि होगी। और हमारा मोटिव ये है कि दूसरे को हानि ना हो, इसलिए हमारे संविधान में स्वतंत्रता और जन्म के साथ भी हमें एक अधिकार प्राप्त होता है कि हम सुख से रहें और दूसरों को भी सुख से रहने दें। तो इसका मतलब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता की परिभाषा लिकोक के अनुसार है। जैसे कि आपको पता होगा, लिकोक जो है एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं इस क्षेत्र में, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो उनका मानना है कि स्वतंत्रता समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की उस सीमा तक रोक टोक सहित स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्य से अन्य लोगों को कोई हानि ना पहुंचे, अन्य लोगों को कोई बाधा ना हो। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, वो वास्तव में स्वतंत्रता होती है, ठीक है। मैकनी के अनुसार भी यही है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी के ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए, ऐसा नहीं है कि उसे सारी प्रकार की छूट दे दी, बल्कि विवेकहीन प्रतिबंधों के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों का लगाना। यानी कि ऐसे प्रतिबंध ना हो जिससे आदमी को कष्ट पहुंचे, बल्कि ऐसे प्रतिबंध हो जिससे वो खुद भी सुख से रहे और दूसरों को भी रहने दे। तो ये होती है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसी स्वतंत्रता जिसमें एक व्यक्ति को कुछ भी करने की छूट हो, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, पूरी आजादी हो कुछ भी करने की। और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को आजादी उतनी ही दी जाए जितनी से वो दूसरों को हानि ना पहुंचाए और अपना भी अच्छे से विकास कर सके, उसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता। और आगे हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो देखिए, स्वतंत्रता होती है एक प्राकृतिक होती है जो हमें प्रकृति से मिली होती है, एक होती है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो आपने ध्यान से सुना होगा स्वतंत्रता के बारे में। आज के लिए इतना ही, कल हम इनके आगे चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के प्रकार क्या होते हैं।